गैस दस्तियाब नहीं, लेकिन बिल हर माह बाकायदगी से देना पड़ता है। इसी तरह पानी की किल्लत ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया और इसके साथ दीगर ऐसी बुनियादी सहूलियात हैं जिनके हसूल के लिए आज आम आदमी को ख्वार होना पड़ रहा है। तो आज के रोज़नामचे में आम आदमी को पेश आने वाले इन मसाइल पर बात करेंगे, जिससे जो लाखों ज़िंदगियाँ हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इफ़ेक्ट होती हैं। और इसके साथ क्योंकि जो बुनियादी सहूलियात हैं, ये बात सिर्फ सहूलियात की नहीं बल्कि आवाम के बुनियादी हकूक़ ही है जो उनको मिलने चाहिए और जिसको आईन पाकिस्तान ने उनकी ज़मानत दी है। तो आज इन अवामी मसाइल पर अब बात करने के लिए रुख करेंगे ख़ियाबान सर सैयद का। वहाँ पर आवाम से बात करेंगे, उनके मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे और आखिर पे उस इलाके के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके पास जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इसके हल करने के लिए इन मसाइल को क्या इक़दामात उठा रहे हैं। तो आइए रुख करते हैं ख़ियाबान सर सैयद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा वासी साहब, ये आपके मोहल्ले में जो मसाइल हैं, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी के मसाइल पाए जाते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? मैं ये अरबाब अख्तियारात से कहता हूँ कि अल्लाह ने अगर आपको इज़्ज़त दी हुई है तो यार हमारे ये मसाइल छोटे छोटे होते हैं। अब एक बंदा अगर रात को कहीं अस्पताल है, कुछ लेट आ रहा है, सुबह उसके एक टाइम पे गैस आ रही है और वो टाइम गुजर गया तो उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। आप देखेंगे तंदूरों वाले दूसरे तीसरे, और वो जो इनकी सिलेंडर गैस है वो बहुत महंगी है। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि आवाम को गैस मिलनी चाहिए। हमारे मोहल्ले में कई जगह तो पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो वो लोग बड़े दूर दूर से जाके कुछ मुखैर हजरात ने जो फिल्ट्रेशन प्लांट अपनी मदद आपके तहत बनाया, कोई वहाँ से लाते हैं, कोई ट्यूबवेलों से लाते हैं, तो घरों में नहीं आता है। ये पानी की लाइनें ठीक की जाएँ, दुरुस्त की जाएँ, तो यही अवाम के मसाइल हैं। अवाम और तो इसमें एक चीज़ ये भी कही जाती है कि आपके इलाके में मीटर लगे हुए हैं, उनका बिल भी आ रहा है, लेकिन गैस जो है वो नहीं आ रही। जी, अक्सर घरों में बिल्कुल गैस नहीं आ रही और बाज़ जगह जो आ रही है तो वो सिर्फ टाइमिंग पे है, 1 घंटे के लिए है या आधे घंटे के लिए। अगर उस दौरान आप मौजूद हुए तो कुछ बना लें, खा लें, अदरवाइज़ वो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो गैस की बहुत मसला है। मैं हुकूमत से ये कहता हूँ कि गर्मियों में अगर गैस की ये पोजीशन है तो सर्दियों में क्या होगा। तो लिहाजा इसके लिए कुछ किया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए। इसके लिए आपने किसी से अभी रब्ता करने की कोशिश की? अपने हल्के के MNA, MPA, किसी अरबाब इख्तियार के पास आप गए हैं ये पटिशन लेकर कि जी हमारे इलाके के मसाइल हैं हल ना हुए? जी, हमारे इलाके के जो साबका कौंसलर हैं, साबका नाज़िम, चेयरमैन, उन सब को पता है, उनसे ही हमारा रब्ता होता है। वो बेचारे भी आगे कोशिश करते हैं और मेरा ख्याल है कि उनकी भी सुनवाई कोई नहीं है। जहाँ तक होता है वो कहते रहते हैं मगर कोई अमल दरामद नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि अपने कौंसलर के पास भी गए हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी शुनीद नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट निज़ाम मुकम्मल तौर पर इस टाइम पर है ही नहीं, सिरे से ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन ही नहीं हुए पाकिस्तान में, और वही जो अभी सूबे नए सूबे बनाने की बात चल रही है उसका भी बेसिक जो उनसर है वो यही है कि गवर्नमेंट के जो मसाइल हैं, जो स्ट्रीट लेवल के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। और अब अब्बासी साहब भी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम अपने गए हैं कौंसलर के पास, ज़िले नाज़िम के पास, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो अब्बासी साहब, ये ख्वाहिशात हैं हमारी कि आपके इलाके के मसाइल जो हैं वो जल्दी से जल्दी हल हों। नहीं, मेरी हुकूमत से ये अपील है कि जो बल्दियाती इलेक्शन है जल्द अज जल्द कराए जाए, फ्री एंड फेयर हों, ताकि हमारे नुमाइंदे हों और उनके पास कोई अख्तियारात हो। क्योंकि अब एक मज़दूर या दिहाड़ीदार आदमी, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो MNA साहब को ढूंढे या किसी मिनिस्टर साहब को ढूंढे या उधर लगा रहे। उसने बच्चों की रोज़ी कमानी होती है। ये जो से हमारे काउंसलर्स हैं ये चलो मोहल्ले में ये मिल जाते हैं। तो मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा कि इस निज़ाम को बहाल करें और इन्हें इख्तियारात दें ताकि इख्तियारात स्ट्रीट सतह पे पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सादिक साहब, आपके इलाके में अभी मेरी जो बात हुई है कुछ आपके लोगों से, वो बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, पानी नहीं आ रहा, बिजली के मसाइल भी थोड़े बहुत हैं, इसी तरह गैस के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और मीटर लगे हुए हैं। 1 मीटर का 1000 रुपया 10 साल हो गए देते हुए।
एक गैस की कतरा नहीं आती। मीटर आपका लगा हुआ है, लगा हुआ। बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके लिए आप अपने बता रहे हैं कि काउंसलर के पास गए हैं, किसके पास गए हैं जो अभी तक मसला हल नहीं? कि जिसके पास मर्जी चला जाओ, महकमे की तरफ जाओ, वो कहता है जी शहबाज शरीफ के जाओ। शहबाज शरीफ के मेरे मिलने देते हैं, वो तो कहते हैं नहीं इसको गोली मारो। कपड़े बेचे, जान बेचे, जो मर्जी करे, बिल दे। फिर देखिए ये दोबारा वही बात सामने आ रही है कि पावर डिवॉल्व नहीं है पाकिस्तान में। जब तक पावर नीचे नहीं आएगी, ये जाते हैं काउंसलर के पास जाते हैं या जिसके पास भी ज़िला नाज़िम के पास जाते हैं, वो आगे से ये कहते हैं कि आप वज़ीर आज़म के पास जाएं। अब एक आम आदमी महकमे में जाता हूँ। महकमे में जाते हैं, महकमे में जाते हैं आप, हाँ, महकमे में जाते हैं, लेकिन वज़ीर देखिए आम आदमी की पहुंच हर वज़ीर आज़म तक नहीं हो सकती। हमारा निज़ाम कुछ इस तरह का शेप किया गया है, तो इसके लिए पावर को डिवॉल्व होना चाहिए और अहले इलाका के मसाइल हैं वो यकीनन हल होने चाहिए। और किस तरह के मसाइल आपको यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं? लेगी का कुछ नहीं बना है आज तक। पास जब बारिश लगती है डर के बाहर बैठे रहते हैं, जरा पानी ना आ जाए। वो शेर शी था, वो इसने इन आना नहीं दिया जो मसले हल करता हमारे। इन उसे तो कोई भी नहीं करता है। ना पानी है, अभी जाके देखो मेरी 2 बाल्टियों में बाहर उससे ले सर्विस स्टेशन से पानी ही नहीं है, गैस भी नहीं है, खाली बिजली है। बिजली की मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ जी, अभी हमज़ा हाशमी इस इलाके के नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया है, असासा हैं। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट आबादी 64% जो है वो जूस पर मुश्तमिल है। तो आपके इलाके में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका आपको सामना है? क्योंकि मेरी अभी बात हुई है आपके अहले इलाका से, तो गैस भी है, पानी भी है और भी बहुत सारे मसाइल पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में कोई ऐसा मसला नहीं है जो आज तक हल हो चुका हो। ठीक है, जब से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह गए उसके बाद से अब तक मुश्किलात चलती आ रही। रोडों की सूरत हाल आपके सामने है, ठीक है, पानी की सूरत हाल आपके सामने है, गैस की सूरत हाल आपके सामने है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल 2010 यूनिट हो जाए, 9-9 10 हज़ार बिल भेजना इनको याद होता है, लेकिन ये याद नहीं होता गरीब घर किस तरह चलाता है। शहबाज शरीफ फरमाते हैं जी कि 7,000 कमाने वाला बंदा गरीब नहीं है, 8,884 कमाने वाला बंदा गरीब नहीं है। अगर वो गरीब नहीं है तो आप अपनी तनख्वाह की कीमतें इतनी क्यों नहीं कर देते? आपकी सैलरीज इतनी है ना, आप एक मंथ में। नाज़रीन, ये बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है 8,884 रुपये कमाने वाला गुर्बत की लकीर में नहीं आता। उसके बावजूद अभी जो सर्वे हुआ, मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, अभी जो रिसेंट सर्वे पेश किया गया जो 2025-26 का था, उसमें इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि 29% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। इसके बावजूद कि जो 8,884 रुपये कमाने वाला गुर्बत की लकीर में नहीं आता, उसके बावजूद ये रेशो है। तो पाकिस्तान के मसाइल आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस समत में जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जनाब जो आटा दिया जा रहा है 2 नंबर है, ठीक है, 1100 रुपया उसकी कीमत है। अब 1100 वो निकाल लें आप। जिस बंदे ने गरीब बंदे ने घर पे रहना, उसका घर का रेंट भी है, उसके बिजली के बिल भी हैं, ठीक है, उसके हारी बीमारी है, कोई आना जाना, कोई बंदा मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। 8,000 में किस तरह सर्वाइव कर सकता है कोई? और सेकेंडली बात ये है कि जब खान साहब की हुकूमत में बजट था, ठीक है, जिस टाइम पे हमारे पे कर्जा था, उसकी रेशो और आपकी रेशो निकाल के देखें, ये पैसा कहाँ जा रहा है मुल्क का? इसका कोई जवाबदेह नहीं होने लगा। क्यों? इस चीज़ पे आके जो भी वो सवाल उठाता है या तो उसको उठा लिया जाता है या उसको। इन्होंने यहाँ पर ये कर्जे की बात की, बड़ी दिलचस्प बात की। 48 ट्रिलियन कर्जा था पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 2022 में, अब वो बढ़कर 78 ट्रिलियन से तजावुज़ कर चुका है। इतना कर्जा भी लिया जा रहा है, लेकिन अवाम के मसाइल जूं के तू हैं। तो इसलिए बहरहाल अरबाब इख्तियार को इस समत जाना होगा। हमारे जो मुल्क की सबसे बेहतरी काल यही है, यकजहती करें सब, ठीक है, हक़ की आवाज़ उठाएं। जो अशराफिया बैठे हुए हैं हमारे मुल्क में, इनको जब तक हम सीटों से नहीं उतारेंगे, ठीक है, उस टाइम तक हमारे मुल्क का हल नहीं निकल सकता। और दूसरी बात यह है कि मसाइल की अवाम बेचारी जितनी भी है वो मिसाइल पे रोएगी, मरते दम तक रोएगी। क्यों? गरीब पैदा होता है, गरीब ही मरता है, ये उसकी गलती है इस टाइम पे, इसलिए क्योंकि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता। बाकी हमारे यहाँ के जितने भी हैं, सबका जितने भी रहे हैं, आप अरशद साहब हैं हमारे, ठीक है, यूनियन काउंसलर हैं। अब उनकी सूरत हाल ये है कि आपको मैं विज़िट करवाऊँ रोडों की, कि ऐसी सूरत हाल है जहाँ के लाइन डली है, गैस की लाइन डली है, किसी तरह पानी की डली है, वो रोड प्रॉपर जो है मरम्मत नहीं की गई। ऊपर से आजकल ये इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू की हुई है, ये सीवरेज जो कैप्स हैं इनके नीचे वो जालियाँ लगा रहे हैं। जालियाँ किस चीज़ के लगा रहे हैं? प्लास्टिक की रस्सी की। मुझे ये बता दें आप, ठीक है, जो एक छोटी सी हुक होती है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना वज़न बर्दाश्त करेगी? वो रस्सी कितना
कितना अरसा चलेगी, ठीक है। जो नीचे छोटे छोटे मकोड़े हैं, कीड़े हैं, ठीक है, ये तो उसको डैमेज करके ख़त्म कर देंगे। कोई ऐसा पक्का निज़ाम आज तक हमारे मुल्क में नहीं हुआ। जब भी हुआ बस करप्शन 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 यही हुआ, इसके अलावा कोई मुल्क का हल कोई नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिसी एक लंबे अरसे के लिए चलने ही नहीं देगी। कोई गवर्नमेंट आती है उसको ये नहीं पता होता कि वो कल जाने वाली है, आज जाने वाली है। तो पाकिस्तान में कोई पॉलिसी लंबे अरसे तक चल ही नहीं सकी। शायद इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है ये तबाह हो चुका है, और ये उस वक्त तक नहीं ठीक किया जाएगा जब तक पावर को डिवॉल्व नहीं किया जाता, निचले लेवल तक, स्ट्रीट लेवल तक पावर को नहीं लाया जाता, काउंसलर को पावर नहीं दी जाती कि वो अपने अहल इलाका के मसाइल हल करे। जिस तरह अब्बासी साहब ने अभी ये तज़किरा किया कि काउंसलर के पास इख्तियारात नहीं है, तो पावर को डिवॉल्व करना होगा, तभी पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल होने की तरफ जाएंगे। जी, बात आपकी यही है कि इख्तियारात किसी के पास नहीं है, ठीक है। छोटे के पास जाओ, वो कहता है बड़े के पास जाएँ, बड़े से कहो उससे बड़े के पास जाएँ, ठीक है। आप छोटा सा मसला लेके जाएंगे, आपको 10,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के, उसके बाद जाके कोई मसाइल निकलेगा नहीं, लेकिन आपको ख़बार ज़रूर कर दिया जाएगा। आवाम को इसी तरीके से तंग किया जाता है। जिस जगह आपका पैसा नहीं लग रहा, जिस जगह आपका सरमाया नहीं लग रहा, उस जगह आपकी कीमत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा नौमान साहब, ये बताइएगा कि आपके इलाके में काफ़ी मसाइल पाए जाते हैं, अवामी इशूज़, तो गैस के हैं, बिल लगे हुए हैं और मीटर लगे हुए हैं, बिल फिर भी आ रहे हैं जबकि गैस नहीं आ रही। तो इसी तरह पानी के भी मसाइल ऐसा ही है जी, पानी जो है ना, काफ़ी बहुत सारे मसाइल जो है ना इस इलाके के अंदर पानी का बहुत मसला बना हुआ है। तो इसका कोई हल निकाला जाए, बेहतरीन हल निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आपने अभी किसी के पास गए हैं, अपने काउंसलर के पास, नाजिम के पास कोई पटिशन दायर की है? बस इलाके के जो बड़े हैं वो करते रहे हैं, हमें तो खैर इतना नहीं पता, लेकिन ये इलाके के बड़े करते रहे हैं, वो जाते रहे हैं तो दरख्वास्तें भी देते रहे हैं, तो अभी तक कोई हल नहीं निकला इसका प्रॉपर। आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं और आपको क्या माजी में देखा कि माजी के मसाइल को अगर देखा जाए, अभी कंपेयर किया जाए तो हालात किस तरह के रहे? अभी मुझे तकरीबन यहाँ पे मेरी पैदाइश ही यहाँ की है, तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो जूँ जैसे हम बड़े हों, हमने यही देखा कि इलाके के अंदर गैस के भी मसाइल हैं, पानी के भी मसाइल हैं, और कोई इसका कोई प्रॉपर हल नहीं किया जा रहा। क्या ना आप ये चाह रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मसाइल बढ़ते गए? मसाइल बढ़ते गए, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसके लिए क्या तजावीज़ देंगे अरबाब इख्तियार को? बस हम यही कहना चाहते हैं कि बस है कि जल्द से जल्द जो है ना हमारे इलाके के अंदर काम किया जाए, गैस के मसाइल को हल किया जाए, पानी के मसाइल को हल किया जाए। हम यही दरख्वास्त देना चाहते हैं। इसके लिए आपके जहन में कोई हल है? क्योंकि अवाम भी पाकिस्तान की न सिर्फ पावरफुल है बल्कि उसके पास बहुत सारे उसके जहन भी है जो कि बहुत सारी चीज़ों को हल भी करते हैं। पाकिस्तान को एक रेजिलिएंट कौम कहा जाता है, तो कोई हल है? ये होना चाहिए हल। जो हमारे बड़े हैं उनके पास तो हल होगा ना, हर चीज़ों वो और चीज़ों के लिए उनके पास हल होता है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए भी वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हल निकाल लेंगे। अगर वो कोशिश करें, हिम्मत करें तो ज़रूर हल निकल सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, मसला नहीं है इतना बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, अल्लाह ना शुक्र। ये रेडी लिए आप जा रहे हैं, किसकी तरफ रुख कर रहे हैं? ये पानी के लिए। और ये कहने की पानी की? हाँ जी। तो ये पानी आप क्यों लेने के लिए जा रहे हैं? ये मतलब में पानी नहीं आता है, ये रोटी के लिए मैं करूँ। ये सिर्फ आप अपने लिए लेते हैं या मोहल्ले में भी आप देते हैं पानी? नहीं, ये सामने तंदूर है ना वायरस का, उसके लिए बात। तो आपके इलाके में ये पानी का जो मसला है कब से है? ये पूरा 1 साल हो गया है, पानी आता ही नहीं, ना गैस आती है ना पानी आता है। तो पानी और गैस के लिए नहीं आता, आप किसी के पास गए हैं कि हमारा मसला हल किया जाए? ये पर कहना नहीं, ये कोई मसला हल नहीं हो सका। तो गैस भी नहीं आ रही? गैस भी नहीं आ रही, जो सिलेंडर गैस है वही दुकाना बंद हो गया, लॉकडाउन हो गए। तो आपका तो मीटर भी लगा हुआ है, बिल आता है उसका? हाँ बिल आता है, बिल आता है लेकिन गैस नहीं आती? गैस नहीं आती। तो ये इसके लिए आपको कितनी मुशक्क़त उठानी पड़ती है? पानी भर जाते हैं फिर लाते हैं? हाँ बहुत मुश्किल होता है। तो कितना अरसा जो है टाइम जो है इस पानी से आप गुजार लेते हैं? भरने जा रहे हैं, 6 कैने आपने रखी हुई हैं। 15 साल हो गया मैंने पानी ऐसी रेडी पे लाया। जी, इस वक्त मेरे साथ इस इलाके के बुज़ुर्ग महबूब इलाही मौजूद हैं जिन्होंने उम्र यहाँ इस मोहल्ले में गुजार दी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी उम्र जिस तरह बढ़ती गई, इलाके के मसाइल किस तरह के थे और आज किस तरह के मसाइल जो हैं वो पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप
इस इलाके में आपने उम्र गुजारी है, अभी कहा ये जा रहा है, जिस तरह मेरी अभी बात हुई है सबसे, वो अब मीटर लगे हुए हैं, बिल आ रहा है लेकिन गैस नहीं आ रही, पानी नहीं है, तो बुनियादी मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना अहले मोहल्ला को। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गैस नहीं आ रही है, कितने साल हो गए गैस नहीं आ रही, पानी जो है वो भी नहीं आ रहा, बाकी बिजली जी है वो उसने बिल इतने आ रहे हैं कि जैसे कोई हद ही नहीं, गरीब आदमी नहीं पहुँच तो बहुत दूर है। तो आपने ये यहाँ पर कितने अरसे से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हमारा तो इस मतलब टोक नजू में 60 साल हो गए। आप 60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपने उम्र यहाँ गुजारी है, तो पहले के मसाइल और अब के मसाइल में मवाजना कैसे करेंगे? बहुत पहले के मिसाल फिर भी अच्छे थे, उस वक्त गैस आती थी, आज भी गैस नहीं आती है, ये बंद कर दी इन लोगों ने। तो गोया आप भी ये कह रहे हैं कि जैसे उम्र बढ़ती गई मसाइल बढ़ते गए हैं मसाइल, बस ये अपने पेट भरते रहे हैं और लोगों को जो है तकलीफ में दे रहे हैं। तो आप अहले इलाका सारे मिलकर, आप तो बुजुर्ग हैं, किसी अरबाब इख्तियार के पास गए हैं, उनको ये बताया कि जाते रहे हैं जी, बहुत लोगों के पास, नीफ अब्बासी के पास भी गए हैं, लेकिन उसने भी ये मसला हल नहीं किया है, बिगाड़ा है, हल नहीं किया है। आप लाइन जा रही थी इस गली में पानी की, ये जो गली है वो इन्होंने बंद की है, इधर से लाइन दूसरी नीचे वाले लोगों को दी है और ये पैप बंद हो गया, ये पानी में था और इसमें कचरा डल डल के ये चौक हो गया। अब तक ये इन्होंने कुछ काम नहीं किया, ये पानी नहीं इन्होंने दिया इस गली को। 1 साल हो गया, लोग पता नहीं कहाँ से भर के लाते हैं पानी, बच्चे, छोटे बच्चे, कोई लोग गाड़ी छोड़ के चले गए हैं, जो नए आते हैं वो बेचारे भी महीना 15 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। जी सर, आप सुन रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आवाम को इस कदर मसाइल का सामना है कि कुछ लोग जो है वो घर छोड़ने पर ही मजबूर हो गए। ज़ाहिर बात है, जहाँ पर आपको बुनियादी सहूलियात, पानी नहीं मिलेगा, पानी ज़िंदगी है, पानी, हाँ पानी तो ज़िंदगी है, पानी के बगैर तो गुजारा नहीं होता। जहाँ पानी नहीं मिलेगा, जहाँ आपको गैस नहीं मिलेगी, जो बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर रहना मुश्किल होगा। तो आपके जहन में कोई तजवीज़ है जो आप अरबाब इख्तियार को देना चाहेंगे कि ये होना चाहिए? भाई ये पैप जा रहे हैं, 3-3 लाइनें जा रही हैं, इनसे कनेक्शन दे दें इधर, तो ये चल सकता है काम, क्यों नहीं देते? एक और अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस इलाके के मसाइल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है, करम अल्लाह। अभी मेरी बात हुई आपके अहले मोहल्ला से, काफ़ी मुश्किलात बयान कर रहे हैं, मसाइल बयान कर रहे हैं, आपको कैसे मुश्किलात का यहाँ पर सामना है? मुश्किलात ये है जी, पानी नहीं है, गैस नहीं है, और किसी बड़े के पास जाएं वो सानू टाल ही लेना है। दूसरी गल है, वैकेंसियाँ कोई नहीं है, बच्चे सारे जवान हो गए, पढ़े लिखे हैं, सानू जनाब वाली गरीब आदमी है, पैसे मंगने, पैसे साढ़े को है ही कोई नहीं है। पानी बिजली तो बिल्कुल इस तरह है, गैस जो समझ तो बाहर है, तो बकाया मैं कुछ भी नहीं आखना, मेरे को यही कुछ है मेरे को। इन्होंने बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा यहाँ पर किया है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, और अब पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला ने 1.5 हफ़्ता कबल पहली इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए इस अहम नुक्ते को उठाया था, अरबाब इख्तियार को बाखबर किया था, उनको बताया था कि पाकिस्तान की जो आबादी है, यूथ है, उसको आपको अब बेहतर सूरत हाल में हैंडल करना होगा। अब चंद टैबलेट देकर, चंद पैसे देकर इस नौजवान को खुश नहीं कर सकते। इस नौजवान का हक है कि उसको रोज़गार दिया जाए। डिग्री होल्डर्स हैं लेकिन बड़े लंबे अरसे से जॉब्स नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो दिन ब दिन बतदरीज जो है वो बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इस सूरत जो चीज़ है इसकी तरफ भी अरबाब इख्तियार को यकीनन तवज्जो देना होगी, क्योंकि नौजवान है तो पाकिस्तान है, क्योंकि नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा कीमती असास है। 64% यूथ पर मुश्तमिल है पाकिस्तान, और जिस मुल्क में उसकी इंसानी जो रेशो है, नौजवान की जो रेशो वो ज़्यादा होती है, तो वो मुल्क ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो इसी असना में इस जो सूरत हाल की तरफ भी अरबाब इख्तियार को यकीनन जो है वो तवज्जो देना होगी। पहले अकल ये बात करते हैं कि किसी भी सूरत हाल में अगर आप किसी से मशवरा करते हैं तो उसमें सिर्फ बड़ों से मशवरा नहीं किया जाए, उसके घर वाले जितने भी अफराद हैं, खा वो बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, आप सबको मशवरे में शामिल करें, सबसे आप राय लें, फिर आप फैसला करें कि किस चीज़ की तरफ आपको जाना होगा। इसी पर अमल करते हुए मैं बड़ों से भी बात कर रहा हूँ, नौजवानों से भी कर रहा हूँ, बुज़ुर्गों से भी कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैंने सोचा बच्चों से भी बात की जाए, इनसे भी पूछा जाए कि इनके मसाइल क्या हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, इनको भी सैकड़ों ऐसे मसाइल होंगे जिनका सामना यकीनन करना पड़ता होगा। तो इसीलिए मेरे साथ अनस मौजूद हैं, इस इलाके के बच्चे हैं। अनस, कैसे हैं आप? ठीक।
आप स्कूल जाते हैं जी। तो आपको कैसे मसाइल का यहाँ पर सामना है? मैं जब सुबह स्कूल जाती हूँ गैस नहीं होती, हम लोग नाश्ता भी करके नहीं जाते। जब मैं छुट्टी करके आता हूँ साइकिल पे जाती हूँ, पानी भी ले के आता हूँ। आप अनस को सुन रहे हो, कह रहे हैं मैं सुबह स्कूल जाता हूँ तो उस वक्त जो है वो गैस नहीं होती। तो मेरा सवाल अरबाब इख्तियार से ये है कि गर्मियों में गैस की ये सूरत हाल है तो सर्दियों में फिर कैसा होगा पाकिस्तान में गैस का निज़ाम? और इससे बढ़कर उन्होंने पानी की तरफ इशारा किया कि वो स्कूल से आते हैं, थके हुए आते होंगे, बच्चे हैं और आजकल तो बच्चों के जो बैग है वो भी 8-8 किलो से ज़्यादा उनके पीछे होते हैं, उतनी उनकी उम्र नहीं होती जितने उनके भारी बैग होते हैं। तो इसीलिए वापस आते हैं तो पानी लेने साइकिल पर जाते हैं। इसीलिए हमने बुज़ुर्गों से भी बात की, उनका ये कहना है कि अरसा दराज से यहाँ पर पानी की सहूलत ही नहीं आ रही है। इसी चीज़ की तरफ अनस ने भी इशारा किया है। और अनस, क्या मसाइल आपको सामना करना पड़ता है? पानी जब मैं स्कूल फ़िल्टर से पानी ले के आती हूँ ना थका हुआ होता हूँ। तो आपको डेली पानी लेने जाना पड़ता है? जी। अनस को रोज़ाना पानी लेने जाना पड़ता है। तो अरबाब इख्तियार को यकीनन इसकी तरफ सोचना होगा कि ये अहले इलाका के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। इस वक्त मेरे साथ राजा नवीद मौजूद हैं, इसी इलाके से इनका ताल्लुक़ है। इनसे भी बात करते हैं कि मसाइल किस किस तरह के इनको इस वक्त जो है उन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। नवीद साहब, ये बताइएगा कि आपके इलाके में सबसे पहले तो ये बताएं आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? जी, हमारी पैदाइश तकरीबन इधर की है तो ज़िंदगी गुजर गई है। पले बड़े आप यहाँ पर ही? जी, यहीं पे हैं। इन मसाइल का आपको यहाँ पर सामना है? जी, मसाइल तो बेशुमार है, लेकिन ज़्यादातर जो मसाइल है पानी का और गैस का बहुत इशू है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी घर में जो है ना परेशानियाँ रहती हैं। क्योंकि गैस तो ना होने के बराबर है, अगर आते भी है तो वो मशीन के साथ आती है। तो ज़ाहिर बात है बिजली का बिल भी इतना महंगा होता है और उसके बाद और पानी तो आता ही नहीं है। कभी आए भी तो वो तकरीबन आधे घंटे तक आता है और बहुत इशू है। पानी बिल्कुल, ये नमाज पढ़ता है, नमाज के लिए भी पानी नहीं होता, फिर हमें जाना पड़ता है दूसरी जगह पानी लेने के लिए। तो इस आपने अभी इशारा किया पानी बुनियादी ज़रूरत है नाज़रीन, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बेसिक नेसेसिटी है। पानी को ज़िंदगी कहा जाता है, ज़िंदगी को पानी कहा जाता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, वो भी यहाँ पर नहीं पाया जाता। और इसके साथ गैस भी यहाँ पर नहीं पाई जाती। तो आपके एक मीटर लगा हुआ है, उसका बिल आता है, गैस नहीं आती, ऐसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल यही बात है। हमारा भी बिल बेशक आप चेक कर लें 8,000 रुपया है, तो गैस आई ही नहीं। तो मैं परेशान हूँ कि 8,000 रुपये ये कैसे बिल आ गया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा कि बराए मेहरबानी हमारे हाल पे रहम करे और मेहरबानी करके जो हमारी बुनियादी सहूलतें हैं उनको मुहैया करें, और ताकि हमारी आवाम का, हमारे अहले मोहल्ला का वो परेशानी ख़त्म हो। दोबारा भी आप आएँ तो हम आपको वोट दें, हमारा ये बस यही हक़ है। और बराए मेहरबानी हैरानी की बात यह है कि वो कह रहे हैं उन्होंने गैस आई नहीं है लेकिन 8,000 रुपये का बिल आ गया है। 8,000 रुपये का बिल, और इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी किस तरह से जी रहा है ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं रही। सब चीज़ जो है वो ज़ुबान आम है, अया हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम पर रहम खाया जाए, कुछ तरस किया जाए इस आवाम पर। पेट्रोल को देखा जाए तो एक दिन अगर ये जाते हैं तो अगले दिन कीमत और ज़्यादा ऊपर की होती है। लेवीज़ जो है उन्होंने आवाम का जीना मुहाल कर दिए। और अब गैस जो कि बिल मीटर लगा हुआ है, गैस नहीं आ रही लेकिन 8,000 रुपया बिल आ रहा है। तो अरबाब इख्तियार से इन अहले इलाका की यही गुजारिश है कि बराह करम उनके हाल पर रहम खाया जाए। पानी को ज़िंदगी कहा जाता है, वो पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है और पानी के लिए कोई यहाँ पर इक़दाम भी नहीं उठाया गया। नहीं, इक़दाम असल में बहुत ज़्यादा ये जो काम करने वाले आते हैं वो आके और बहाने डालते हैं जी इंशाल्लाह पानी आ जाएगा, वोट वगैरह लेके चले जाते हैं और पानी नहीं आता बिल्कुल। फिल्ट्रेशन प्लांट आपके इलाके में कोई लगे हुए हैं इस तरह के? नहीं, कोई नहीं लगा हुआ है। एक तो अल्लाह ताला खुश रखे सदीक अकबर मस्जिद है तो उधर ही पानी है, जो पूरे अहले इलाका अहले महल्ला वहाँ से पानी भर के लाते हैं पीने का पानी, तो बकाया पानी की बहुत किल्लत है। सरकारी तौर पर उसका निज़ाम भी नहीं किया गया? नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं है। आप चेक कर देखिए जी, सरकारी तौर पर यहाँ गैस नहीं आ रही, पानी के मसाइल हैं, तो आवाम की यही रिक्वेस्ट है कि उन मसाइल को हल किया जाए। जी, अभी मेरे साथ शहरी वक़ार अहमद मौजूद है जिनका ताल्लुक़ इसी इलाके से है। इनसे बात करते हैं इलाके के मसाइल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। इस इलाके में अभी ये जिस तरह आप तज़किरा कर रहे थे कि गैस का मसला है, पानी
का मसला है, ये बहुत बड़े मसाइल हैं जो इस इलाके को फेस करना पड़ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपके जहन में क्या तजवीज़ है इसको ख़त्म करने के लिए? सबसे पहले तो ये है कि जब ये इलाका डेवलप नहीं हुआ था उस वक्त यहाँ पे ट्यूबवेल थे, एक कम तादाद में थे, लेकिन यह है कि प्रोडक्ट एरिया डेवलप नहीं था तो कभी शॉर्टेज नहीं आई पानी की। लेकिन जब पूरा इलाका डेवलप हो गया तो जाहिर है वो ट्यूबवेल जो है उनकी तादाद कम है, तो जिसकी वजह से पानी के मसाइल। और दूसरा ये है कि यहाँ पे गैस नहीं आती है, ठीक है जी, गैस का इशू है। तीसरा ये है कि जो पहले LPG की छोटी छोटी शॉप बनी हुई थी तो वो भी अब गवर्नमेंट ने बंद करवा दी हैं। तो आप मुझे ये बताएं, जो लोगों के घरों में चूल्हे हैं वो कैसे जलेंगे? गैस आ नहीं रही, LPG की इन्होंने इजाज़त नहीं दी हुई। तो LPG के उसमें मैं ये कहूँगा कि इन्हें ये चाहिए कि पैरामीटर्स बना दें, ठीक है, तो उसे सब फॉलो करेंगे। तो ये है कि कम से कम जो घर के जो मसाइल हैं, जो किचन के हैं, जो चूल्हा तो जलना चाहिए ना। क्या ख्याल है आपका? अब जो बड़े काम करने LPG के जो मशीनें लगा के बैठे हैं, मतलब उनका तो चलें ठीक है, वो तो होना चाहिए लो, लेकिन जो छोटे लेवल पे कर रहे हैं, जो बगैर मशीन के डिगैंडिंग हो रही है, छोटे छोटे सिलेंडर में गैस की फिलिंग हो रही है ताकि घर के चूल्हे जलते नहीं, जो गरीब जो लोग हैं उनके घर उन्हें कोई मसाइल ना हो। तो मैं ये आपके हवाले से बात करूँगा कि आपको ये चाहिए कि आप जो हमारी गवर्नमेंट है उन तक ये मैसेज दें कि कम से कम जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, उनके इस मसाइल को हल किया जाए, ताकि जो छोटी शॉप्स हैं उसकी परमिशन दी जाए और उसमें कोई पैरामीटर्स बना दिए जाएँ जिसे फॉलो करें और उनके भी काम चलते रहें, लोगों के मसले भी हल होते रहें। बिल्कुल जी, जिस तरह वक़ार अहमद शहरी ने बात की कि छोटी शॉप्स को इजाज़त दे दी जाए अहल मोहल्ला में, या कोई भी ऐसा एक तरीक़ा कार जो वज़ा किया जाए जिसका मकसद ये होना चाहिए कि आवाम को गैस की जो शॉर्टेज है उसका सामना ना करना पड़े या दीगर जो मसाइल हैं उनका सामना ना करना पड़े। तो इसलिए कोई मरबूत जो निज़ाम है वो वज़ा करना चाहिए, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, या कोई और ऐसा निज़ाम जो अरबाब इख्तियार के अज़हान में है तो उसकी तरफ जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि या तो गवर्नमेंट हर घर में कोई ऐसे सिलेंडर दे गैस के और इतने कम रेट पे दे, जो ओगरा ने रेट अनाउंस किया है उस रेट पे दे और हर घर में सिलेंडर पहुंचाए, तो मेरे ख्याल किसी शॉप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकती। क्या ख्याल है आपका? इस लेवल पे नहीं आ सकती ना, कि जो इस्लामाबाद के सेक्टर I-11-1 है, I-11-2 है, वहाँ पे अनाउंस हुआ कि जी आपके सिलेंडर आ जाएंगे गवर्नमेंट लेवल पे काम, लेकिन नहीं हुआ। तो ये तो कच्ची आबादियाँ, बहुत पुअर आबादियाँ हैं, यहाँ पे कौन इतना इंतज़ाम करेगा? तो इन्हें ये चाहिए कि जो छोटी शॉप्स हैं उससे उन्हें परमिशन दी जाए ताकि लोगों का काम चल सके, लोगों के घर के किचन स्टार्ट हो जाए। जी, इस वक्त मेरे साथ हारून खान रेडी बान मौजूद है जो इस इलाके में रेडी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। इनसे मसाइल की बात करते हैं और ये रेडी लगाकर इस महंगाई के दौर में किस कदर गुजारा कर रहे हैं, कितना मुश्किल कर रहे हैं, इस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हारून खान? शुक्र अल्लाह का, अपना सुनाए? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। किन मसाइल का आपको सामना है? सर जी, हम जो है ना रेडी चलाते हैं, 20,000 तो घर के किराए हैं, ऊपर से 15-20 हज़ार बिल आ जाते हैं, 1000-1500 हम रेडी में कमाते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। आटा लें, चीनी लें, घी लें या घर के किराए बिल दें, बहुत मुश्किल है जी। बस किसी से उधार पकड़ के बिल दे देते हैं, उसको कश्तों पे फिर पूरा करते हैं। तो ये हमारे पे जो है ना, आप जी, ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, हर उस गरीब की कहानी है जो यहाँ पर पाकिस्तान में गरीब है, उसके लिए गुजर बसर करना मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हम एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम नहीं खाते हैं, क्योंकि घर के किराए और बिजली के बिल ये बहुत मुश्किल से पूरा करते हैं, नहीं होते हैं। पर बस जो है ना उधार लेके पूरा करते हैं, गुजारा करते हैं। रेडी में 2000 1500 कमा के, तो ये घर के किराए बिल भी पूरा नहीं होते इस पर। तो आपको दरख्वास्त है, हमारे पे रहम करें और हमारे पे जो है ना गरीबों पे, किराएदारों पे थोड़ा सा तरस करें। मकान मालिक तो ठीक है, वो तो उसको कोई मसला नहीं है, किराएदार बंदा घर के डूब गए, उसके पूछने वाला कोई नहीं है। और इस तरह करें, आप चक्कर लगाएं, इधर पूछें गरीबों का क्या हाल है। आप तो ऐसी हो दफ्तरों में बैठ के, किसी का हाल का पता नहीं है आपको। और देखो ये हालात हैं, हम अभी बिल के लिए ढूंढ रहे हैं, बिल के यहाँ से किधर से पूरा करें। 10 तारीख बिल देने, 12,000 बिल आया बिजली का, 8,000 गैस का है, और हम इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं, एक कमरे का घर है। तो हम मज़ीद आपको दरख्वास्त है कि हमारे ऊपर रहम करें, पानी भी नहीं आते हैं। 12 देखें,
अभी इन्होंने जो कहा 12,000 बिजली का बिल, 8,000 गैस का बिल, और हैं कौन? किराएदार। और करते क्या हैं? रेडी लगाते हैं। ये इन किराएदार हारून खान की कहानी नहीं है, हर उस किराएदार की कहानी है जो इस वक्त पाकिस्तान में इन मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तो अरबाब इख्तियार को ये चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दी जाए, इस गरीब की तरफ तवज्जो दी जाए। खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, आराम है, नहीं तो खुदकुशी पे आए हैं, आराम है, खुदकुशी नहीं कर सकते। क्योंकि कहा यह जाता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न से करो बयां। तो इस चीज़ की तरफ जाना होगा इंसानियत के नाते। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इसी गली से इनका ताल्लुक़ है, तो इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं इन मसाइल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का करम। कैसे मसाइल का यहाँ पर आपको सामने? ये कुछ 3-4 महीने हो गया, पानी बिल्कुल इस गली में नहीं आता है तो गंदा पानी आता है, जैसे नाले का पानी होता है ना, ऐसे पानी आता है। और राजा अरशद को गए हैं और दफ्तर गए हैं, कोई 10-20 बंदे ला के गए हैं, वो कहते हैं आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। ये खड्डा किया है उसने, वो खड्डा किया है, 3-4 खड्डे किया है, फिर उधर किया है, तो कहते होएगा होएगा। पता नहीं आज 5-6 महीने हो गया। ये लोग ऐसे जा रहे हैं, बस पानी भरने जा रहे हैं, बस औरतें मर्द सारे ने कहने उठाई हुई है, पानी ले के आ रहे हैं, कोई बंदा सुनता ही नहीं है। ये कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस अभी लारों पे रखा हुआ। देखिए जी, आपने ये अभी लाइव तस्वीर भी देखी, रेडी आपके सामने आ रही थी, तो ये इस इलाका की कहानी है। रेडी आ रही है, रेडी जा रही है, कैनियाँ रखी हुई हैं, पानी भरने के लिए जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ करीब करीब कोई पानी भरने की जगह भी नहीं है, कोई यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं लगाया गया। ये खड्डे आपके सामने हैं, सड़कों का हाल आपके सामने है। तो इन मसाइल का इन इलाके के लोगों को सामना है। अरबाब इख्तियार से ये यहाँ पर दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। जी, इस वक्त मेरे साथ इसी इलाके के साबिका कौंसलर जो हैं सरोश इमरान खड़े हुए हैं, जिनको रोशी भाई कहा जाता है। इनसे बात करते हैं कि इनके दौर में मसाइल किस तरह के थे जब ये कौंसलर थे, और अब मसाइल के जो सूरत हाल है वो कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं जब कौंसलर साहब मुशर्रफ के दौर में बहुत अच्छे हालात थे, बहुत था, ठीक है। इस टाइम इस दौर में पानी नहीं आ रहा सही, गंदा पानी आता है, ठीक है, सफाई नहीं हो रही, गलियाँ सब खोदी हुई हैं, कोई इनकी नहीं हो रही, सब बंदे तंग हैं। और गैस है, गैस आ नहीं रही है, बिल इतने ज़्यादा आते हैं। वो कहते हैं एक दफ़ा बिल ना जमा कराओ, नजायज़ भेजते हैं, बंद मीटर का, वो बिल मीटर काट देते हैं, ठीक है। बिजली है, 20-30 हज़ार रुपया बिल आता है, 40 हज़ार रुपया तक बिल आता है। इनकी शिकायत के लिए जाएं, वो कहते हैं नहीं जी कुछ भी नहीं होगा, हम पीछे से ऐसा सिस्टम आप किया कंप्यूटर का, पीछे से बंद कर देते हैं। एक दिन भी लेट हो, बेचारे गरीब वो लेने लगी हुई हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा यूनिट बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा नाजायज़ है, ठीक है। फिर मैं एक अनीबासी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि पार्क का वो डबल नर्सरी लगी है कि वो हम नहीं लगाएंगे ना, कब्रिस्तान के लिए मैं नहीं कह रहा कि मुझे जगह दें, तो उन्होंने वादा किया था कि नर्सरी नहीं लगाएंगे। हम जब नर्सरी वाले के पास गए हैं तो वो कहता जी अनीबासी साहब को तो पता ही नहीं है, उनको क्या पता कि ये पैसा लगा इधर, तो ये किस तरह ख़त्म हो सकती है। तो मैं अनीबासी साहब को पैगाम देता हूँ कि इसका आप बच्चों को पार्क है उधर कोई स्टेडियम या कोई चीज़ बना दें, लेकिन वो नर्सरी ख़त्म करें। आपने वादा किया था मुझे नर्सरी नहीं बनेगी। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि आपने जिस तरह इब्तदाई में अपनी बात की कि आप मुशर्रफ दौर में कौंसलर थे, और वो पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट निज़ाम का सुनहरी दौर कहा जाता है। मुशर्रफ साहब भी शायद थे जिन्होंने ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस लोकल गवर्नमेंट निज़ाम करवाया था, और उस दौर में बहुत सारे आवाम के काम भी हुए थे। आवाम अभी भी जब उसको याद करते हैं, हाँ हम उसको याद करते हैं, तो एक सुनहरी दौर में उसको पाकिस्तान की तारीख़ में याद किया जाता है। और अभी भी अगर बात की जाती है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट निज़ाम होना चाहिए, तो उसी तर्ज पर होना चाहिए। तो उस दौर में और इस दौर में आपको कैसा फ़र्क तो अब लग रहा है, क्योंकि अब भी दोबारा उस तरफ बातें की जा रही हैं कि एक निज़ाम होना चाहिए उस तरह का। सर, मुशर्रफ दौर में लोग जागे हैं, सोए हुए थे, ठीक है, जालियत थी बहुत ज़्यादा, लोग जागे, उनमें शऊर हुआ है, ठीक है, उन्होंने तरक्की की है, इलेक्शन लड़े हैं, बच्चे ने इलेक्शन लड़ा है, ठीक है। लेकिन मुशर्रफ दौर में सिर्फ एक वाक़या हुआ है, जो बच्चे तालिबान थे, लाल मस्जिद वाला, उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं।
अवाम ने तरक्की की है, ठीक है, बहुत अच्छा निज़ाम था। अब जो है बिल्कुल ज़ीरो है, सीधी बात है। और अब यहाँ दूसरा सवाल आपसे ये करूँगा कि आपने हनीफ अब्बासी साहब का तज़किरा किया, नर्सरी की बात की, तो ख़बरें ये मिल रही हैं कि आपके इलाके में कुछ दिन पहले पार्क का इफ्तिताह हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि पार्क ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम के लिए गैस पानी की सहूलियत ज़्यादा ज़रूरी है? अवाम के लिए गैस पानी ये सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है, बिजली वगैरह ना ये इसके, क्योंकि गरीब बंदे हैं। और मैं कहता हूँ कि इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है इस बिजली यूनिट कम कराएं, पानी का कोई अच्छा सिस्टम निज़ाम कराएं, ठीक है। अब लोगों ने अपने घरों में कोई जो अमीर बंदे हैं उन्होंने ना वो बोरिंग की हुई है, बेचारे वो पानी देते हैं, सरकारी जो है उनको पानी मिलती है, वो आधे घंटे के लिए आता है, बंद होता है, सारा दिन बंद होते हैं जो सरकारी जो भी वो सिस्टम है। यहाँ मैं अरबाब इख्तियार से ये कहूँगा, जिस तरह काउंसलर रोशी भाई जिनको कहा जाता है अहले इलाका में, ये कह रहे थे कि पार्क बन रहा है, नर्सरियाँ बन रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये आवाम के लिए ठीक है, बुनियादी ज़रूरत है, नर्सरियाँ भी होनी चाहिए, पार्क भी होनी चाहिए, बच्चों की ये उनके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर पाकिस्तान के लिए शायद जो यहाँ की सहूलियात है, इब्तदाई सहूलियात, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको पाकिस्तान का आइन जो है पाकिस्तान की आवाम को ये राइट्स देता है, गैस तक रसाई, बिजली तक रसाई, पानी तक रसाई, तो ये बुनियादी हकूक़ हैं आवाम के जो उन तक पहुँचने चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद इनकी तरफ इसलिए भी तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम राइज हो चुका है, यहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं वो शायद ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जहाँ पर उनके बोर्ड लगे और वो लोगों को दिखा सके कि हाँ हमने ये नर्सरी बनाई थी। शायद वो सीवरेज का निज़ाम ठीक करेंगे तो आवाम को उनको अगले दिन याद नहीं रखेगी कि हाँ इन सीवरेज का निज़ाम क्योंकि दिखाने के लिए नहीं होगा। तो इसलिए अब इस सोच को बदलना होगा, आवाम की तरजीह जो है वो पहले सर फहरिस्त लाना होगी, पावर को डिवॉल्व करना होगा। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी पाकिस्तान के आम आदमी के जो मसाइल हैं वो शायद हल नहीं हो सकते। इस इलाके की आवाम की जो राय है वो जानने के बाद अब मैं इलाके के नंबरदार मलिक कासिम अली के साथ मौजूद हूँ। आवाम का मौक़िफ़ तो हमने ले लिया, अब इनका मौक़िफ़ भी लेते हैं कि मसाइल का वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है, मसाइल कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कितनी शुरीत है आगे आने वाले वक्त में हल होने की। तो ये सारी बातें मैं मलिक कासिम अली साहब से पूछूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं? से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ज़बरदस्त। आपकी आवाम के पास अभी हम आए, उन्होंने मसाइल हमें बताए कि पानी के मसाइल हैं, गैस के भी मसाइल हैं, तो ये गैस की बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये मसला? सर ये पहले बहुत ज़्यादा मसला था गैस का, हमारे एरिए में बिल्कुल गैस नहीं आती थी। ये मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब जो हैं हमारे रेलवे के मिनिस्टर हैं, जब से वो मुंतखब हुए हैं तो माशाल्लाह पिछले साल तो गैस आ गई थी, काफ़ी आ गई थी, काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। लेकिन गैस पे उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। ये I-10 से हमारी जो मेन बड़ी लाइन है वो आ गई है, वो जोड़ रहे हैं उसको, काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। उस पे काम जारी है, इंशाल्लाह महीना 15 दिन लगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह गैस जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो इनके मुताबिक मलिक कासिम अली जो नंबरदार हैं इलाके के, कि अगले 15 से 20 दिन में करेक्शन जो है वो अभी उस तरफ काम हो रहा है, तो काम जारी है, तो अहले इलाका को आगे मज़ीद मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह कुछ पानी के मसाइल भी हैं, तो पानी के मसाइल के लिए कोई बुनियादी वजह क्या है या आपके नज़दीक क्या चल रहा है? इंशाल्लाह बेहतर होगा जी, इस बारे में भी उनसे बात हमारी चल रही है। तो काफ़ी एरिया है जिसमें पानी काफ़ी बेहतर है, ये थोड़ा सा एरिया है जिसमें थोड़ा सा पानी का मसला है। तो ज़ियाउल्लाह शाह साहब और हनीफ अब्बासी साहब से मेरे भाई हैं, फोकल पर्सन सदर भी हैं, मलक आमर नंबरदार, उनकी मीटिंग भी हुई है, इस हवाले से बात भी हुई है। तो वो इंशाल्लाह इस पे भी हम जो है काम करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी, आपने अभी मलिक कासिम अली को सुना, इन्होंने ये कहा कि उनके जो बड़े भाई फोकल पर्सन हैं, नंबरदार हैं मलिक आमिर अली, उनकी बराह रास्त मुलाकात भी हुई है ज़ियाउल्लाह शाह साहब से, और साथ ही जो वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी हैं, इस इलाके के MNA हैं, उनके साथ भी। हमारा जो मसला था ये ग्राउंड का, काफ़ी मसाइल थे हमारे। ये कल भी अब्बासी साहब ने और ज़ियाउल्लाह शाह साहब ने 2 पार्क हैं, तारक जमील मुग़ल पार्क और मोड़ा शरीफ पार्क, उनका इफ्तिताह किया है। डोक नजू वाली पार्क बन रही है, खेबान में वो पीछे एक यासीन खान साहब के UC में पार्क है, वो पार्क बनी है। रोड, लाइटें, सारे सब पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हनीफ अब्बासी साहब जो है बहुत काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये मसले जो 1-2 मसले रह गए हैं ये भी इंशाल्लाह अनकरीब जो है बेहतर हो जाएंगे।
अल्लाह करे जिस तरह से ये कह रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला पार्क पे काम कर रहे हैं, नर्सरियों पे काम कर रहे हैं, दीगर चीज़ें, वो ज़रूरतें भी मैंने अपने इब्तदाइये में ये बात की थी, वो भी ज़रूरत हैं, होने चाहिए, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात गैस और पानी हैं, इनको मेरे ख्याल में पहली तरजीह देनी चाहिए। और उम्मीद यही की जा सकती है जिस तरह मलिक कासिम अली साहब ने यह कहा कि आने वाले दिनों में ये जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। गैस की अदम दस्तयाबी के बावजूद बिल की अदायगी हो या पानी जैसी बुनियादी सहूलत का बहरान, सवाल सिर्फ बुनियादी सहूलतों का नहीं बल्कि आवाम के बुनियादी हकूक़ का है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुतल्लिका इदारे सिर्फ बिल की अदायगी तक महदूद न रहें बल्कि आवाम को वो बुनियादी सहूलियात भी फराहम करें जिनकी वो अदायगी कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा अकरम को कैमरामैन मंशा खान के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।